हेलो, नमस्कार एंड वेलकम बैक। सो लास्ट एपिसोड में हमने बात की थी डेटरेंस की कि क्या इंडिया जो है डेटरेंस सेट कर पाया है पाकिस्तान के साथ व्हेन इट कम्स टू टेरर। और तब से उसके बाद से वी हैव सीन ऑन द इंटरवेनिंग नाइट ऑफ 6th एंड 7th मई कि हमने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। और ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया और हमने जो है मल्टीपल स्ट्राइक्स जो हैं वो की हैं, प्रिसिशन स्ट्राइक्स पाकिस्तान के अंदर। कई स्ट्राइक्स जो हैं वो मुज़फ़्फ़राबाद में हुई हैं, कई जो है वो मुरीद के लाहौर के पास में हुई हैं, पंजाब भावलपुर में हुई हैं। सो एक मल्टीपल स्ट्राइक्स हमने देखी हैं पाकिस्तान में। 2019 में हमने बालाकोट स्ट्राइक की थी, इट वाज अ सिंगल स्ट्राइक। आई आर्ग्यूड कि दैट फेल्ड टू सेट अप अ डेटरेंस विद पाकिस्तान, दे वेंट बिलो आवर थ्रेशोल्ड। बट इस बार जो इंडियन आर्मी का रिस्पॉन्स रहा है, इंडियन गवर्नमेंट का जो रिस्पॉन्स रहा है, वो एक ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स रहा है, बट एट द सेम टाइम एक फर्म रिस्पॉन्स रहा है। आई थिंक 1971 के बाद, 90 इनफैक्ट करगिल वॉर के बाद देखने में जो हॉस्टिलिटीज़ देखने में मिल रही हैं वो इस बार मिल रही हैं आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर जो हमने लॉन्च किया। तो ये प्रिसीजन स्ट्राइक्स जो थी बहुत कैलकुलेटेड थी। हमने सिर्फ टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उनको हिट किया, चाहे फिर वो लश्कर तैयबा का हेड क्वार्टर्स है मुरीक्के में या फिर बावलपुर में जैश ए मोहम्मद का के हेड क्वार्टर्स थे। नाउ इंटेलिजेंस हमारे पास पहले से ही थी। पिछले साल से जो बावलपुर में जैश ए मोहम्मद का जो भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो इनका हेड क्वार्टर्स था, उस पे काफ़ी एक्सपेंशन का काम चल रहा था। उसके अंदर स्टोरेज रूम्स बन रहे थे वेपन्स के लिए, इंडोक्ट्रिनेशन रूम्स जो थे वो एक्स्ट्रा क्रिएट किए जा रहे थे, कैपेसिटी जो थी उसकी वो बढ़ाई जा रही थी। अबाउट 150 टू 200 पीपल एट द सेम टाइम कुड बी ट्रेन्ड एट दैट फैसिलिटी इन वन गो। उसके अलावा उन्होंने वहाँ पर स्विमिंग पूल तक जो है वो भी कंस्ट्रक्ट किया हुआ था फॉर देयर ओन रिक्रिएशन। तो दैट वाज टेलिंग अस कि पाकिस्तान जो है वो कितना ब्लेटेंटली और कितना कॉन्फिडेंटली जो ये टेरर स्ट्रक्चर्स हैं इनको बिल्डअप कर रहा है विद इन पाकिस्तान। और पाकिस्तान की जो असेसमेंट थी कि इम्प्यूनिटी की कि इंडिया जो है ये मेन हार्टलैंड ऑफ पाकिस्तान में स्ट्राइक नहीं करेंगे, अगर करेंगे भी तो ये एंसिलरी या जो ऑन साइड टेरर फैसिलिटीज़ हैं जो मैक्सिमम जो है वो पीओजेके में है, शायद इंडिया कभी रिटेलिएट करे तो उस पर करे। तो पाकिस्तान ने नहीं सोचा था कि इंडिया का रिटेलिएशन जो होगा वो इतना स्विफ्ट होगा, फर्म होगा और मल्टी प्रॉन्ग मल्टी अप्रोच्ड होगा। सो ऑपरेशन सिंदूर के अटैक के बाद एवरीबडी नोज दैट अबाउट 100 और टेररिस्ट हैव डाइड, जिसमें एचवीटी जिनको हम बोलते हैं हाई वैल्यू टारगेट्स जो हैं वो भी हैं। उसमें सबसे बड़ा जो हाई वैल्यू टारगेट है वो मौलाना मसूद अज़हर का जो भाई है रूफ असगर, वो मारा गया। मौलाना मसूद अज़हर जो है उसकी उसकी फैमिली के 10 लोग मारे गए हैं। उसमें उसकी बहन है, उसका जीजा है, उसका भाई है, उसके बाकी जो रिश्तेदार हैं वो मारे गए हैं। उसके साथ साथ सीनियर कमांडर्स जो लश्कर तैयबा के और जो लश्कर जैश मोहम्मद के जो हैं वो भी मारे गए हैं। तो उसका हमने सिलसिला देखा, उसका आफ्टरमाथ देखा। बट सबसे बड़ा आफ्टरमाथ ये है कि दिस स्ट्राइक हैज़ साइकोलॉजिकली डिफीटेड पाकिस्तान कम्प्लीटली। नाउ अगर हम देखें कि कैसे इन्होंने साइकोलॉजिकली पाकिस्तान को डिफीट किया है, तो फर्स्ट टाइम आफ्टर 71 हमने पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा है और लोगों के सामने मारा है, ओपनली जो है इन पे अटैक किया है और इनको वी हैव लिटरली बीटन द हेल आउट ऑफ देम। सो पाकिस्तानी पब्लिक जो है वो शॉक में थी। न्यूमरस वीडियोस पाकिस्तान से आए जहां पर उन्होंने दिखाया कि इन स्ट्राइक्स का क्या हुआ। जब स्ट्राइक्स हुई तब भी लोग सड़कों पे थे, उन्होंने वीडियोस खींच के भेजे। सो पाकिस्तानी वर इन डीप शॉक, वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग दैट समथिंग लाइक दिस विल हैपन। एंड वो शॉक जो है देन इट टर्न्ड इनटू, जिसको हम मायूसी बोलते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी मिलिट्री है इसका एक रेटरिक है, एक इनविंसिबिलिटी का रेटरिक है कि पंजाब और आसपास पाकिस्तान का जो मेन लैंड है उसके बहुत बड़े रखवाले हैं ये, और नोबडी कैन डू एनीथिंग टू पाकिस्तान इनसाइड पाकिस्तान, नो कंट्री कैन डेयर टू डू दैट। तो वो इनविंसिबिलिटी जो है उनकी वो बिल्कुल शैटर कर दी गई। और उसके बाद जो पाकिस्तान का रिस्पॉन्स था वो कम्प्लीटली जो है उसको नेगेट कर दिया गया। दे लॉन्च्ड एट 15 डिफरेंट मिलिट्री टारगेट्स एंड रिलीजियस साइट्स इन इंडिया। दे लॉन्च्ड ड्रोन्स एंड दे लॉन्च्ड मिसाइल्स।
जिनको हमने कम्प्लीटली जो है शॉट डाउन किया, कोई भी उनका जो है ना ड्रोन ना मिसाइल जो है कि ऑन टारगेट गिरा या उसने कोई सिग्निफिकेंट लॉस कहीं पर किया। सो नॉट ओनली आपने पाकिस्तान को साइकोलॉजिकली डिफीट किया, बट आपने पाकिस्तान को मिलिटरली सुपीरियर इक्विपमेंट के साथ भी डिफीट किया उनके रिस्पॉन्स को। अगर आपको याद होगा 2019 में पाकिस्तानीज claimed a superior response by saying वो एयरफोर्स लेकर आए थे, and then we lost a MiG on the LOC and they had our pilot. But this time we were completely prepared for the Pakistanis. They launched their counter-offensive and their counter-offensive completely failed time and again on Indian borders. तो ये सिलसिला जारी रहा. Then we again stuck them back, और इस बारी जब हमने उनको फिर स्ट्राइक किया तो we again stuck in their heart. हमने लाहौर में स्ट्रक किया. लाहौर इज़ नोन एज द हार्ट ऑफ पाकिस्तान. GHQ रावलपिंडी GHQ के पास गोल्फ कोर्स पे स्ट्रक किया. रावलपिंडी का जो स्टेडियम है वहाँ पर ड्रोन गिरा. एयर डिफेंस जो लाहौर में पाकिस्तान का है, HQ9 चाइनीज़ एयर डिफेंस जो उन्होंने प्रोक्योर किए हुए थे, उसको कम्प्लीटली डैमेज किया. सो लाहौर आज की डेट में विदाउट एयर डिफेंस है. और पाकिस्तानी एयर डिफेंस पर्सनल के लॉसेस भी हैं. 4 तो उन्होंने एक्सेप्ट किए हैं कि ज़ख्मी हैं, जिसमें कैप्टन है. But independent sources are also claiming that 5 of their soldiers have died in that attack. जो हमने हैरप यूज़ किए हैं, ड्रोन्स, सुसाइड ड्रोन्स जिनको बोलते हैं, लॉइटरिंग एम्यूनिशन ड्रोन्स, उनको यूज़ किया है. उसमें जो है पाकिस्तान की कैजुअल्टीज़ भी हुई हैं. नाउ पाकिस्तान का रिस्पॉन्स अगर आप देखेंगे बड़ा अनकैलिब्रेटेड रिस्पॉन्स रहा है. इसके बाद कल उन्होंने अखनूर में जो है फिर से जम्मू में उन्होंने लॉन्च किया, ड्रोन अटैक्स किए. सतवारी पे किया, बठिंडा में किया, उधमपुर नॉर्दर्न कमांड के हेडक्वार्टर्स को उन्होंने टारगेट बनाया, पठानकोट एयरबेस को उन्होंने टारगेट बनाया. बट एज यूजुअल ऑल दोज प्रोजेक्टाइल्स वर सक्सेसफुली शॉट डाउन once again by our integrated air defense systems. So full salute to DRDO for creating such potent and such a lethal air defense systems which is protecting our borders and our mainland. A great job done by DRDO on that factor. But then let's analyze what has happened also. Now the most dangerous thing what the Pakistanis tried to do was day before yesterday night, जहां उन्होंने अमृतसर में गोल्डन टेम्पल को निशाना बनाने की कोशिश की. नाउ पाकिस्तान की मेंटालिटी और पाकिस्तान का जो माइंडसेट है वो रिफ्लेक्ट करता है पाकिस्तानी जर्नल आसिम मुनीर, जिसको मैं मुल्ला मुनीर बोलता हूँ, मुल्ला मुनीर के माइंडसेट से रिफ्लेक्ट करता है. और उनका रिस्पॉन्स जो मिलिट्री रिस्पॉन्स है वो भी इंडोक्ट्रिनेटेड और इनग्रेन्ड है उनके रेडिकल माइंडसेट में. नाउ उनका जो अटेम्प्ट था गोल्डन टेम्पल पे अटैक करने का और फिर ब्लेम करने का इंडिया को कि इंडिया ने जो है ये अटैक खुद किया है सिख्स के ऊपर, दिस वाज अ वेरी डेंजरस कॉनोटेशन ऑफ क्रिएटिंग अ रिफ्ट विद इन इंडिया एंड क्रिएटिंग राइट्स विद इन पंजाब between the Sikhs of Punjab and making them rise in uprising के लिए. Indian Army and Indian intelligence services aptly intercepted that thing and aptly negated that threat from there. और आज भी DG ISPR ने बोला है कि इंडिया ने जी आकाश मिसाइल चलाए हैं इसको गोल्डन टेम्पल पे अटैक करने के लिए. तो that tells you the mentality of Pakistan and Pakistani military from top to bottom. And Pakistani military every day is getting exposed, getting caught in their own lies. चाहे फिर वो उनके डिफेंस मिनिस्टर हों जिन्होंने झूठ का पुलिंदा बांधा हुआ था डे 1 से कि हमने 50 इंडियन आर्मी के सोल्जर मार दिए, कैप्चर कर लिए, फाइटर जेट्स गिरा दिए, ड्रोन्स गिरा दिए. On international media he was countered and he said social media is the source. That tells you how brazenly Pakistanis lie. So Pakistan से जो भी propaganda आता है, please expect that most of it is lies and directed at their own people. पाकिस्तान हमेशा से जो है वो झूठ पे ही बना है, झूठ ही करता रहेगा और अपने लोगों को झूठ ही बोलता आता है. उनकी मिलिट्री हिस्ट्री भी कम्प्लीटली झूठ पे लिखी हुई है. सो बट इस बारी पाकिस्तान का जो झूठ है वो सक्सेसफुल नहीं रहा. वो काउंटर हुआ है, ऑनलाइन सोशल मीडिया पे भी काउंटर हुआ है, इंटरनेशनल प्रेस में भी काउंटर हुआ है. सो पाकिस्तान के पास अगर आप देखेंगे इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, जिसको पाकिस्तान एक बड़ा पोटेंट टूल समझता था और इम्पॉर्टेंट टूल समझता था, इस बार पाकिस्तानी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर टूल जो है वो भी बिल्कुल ब्लंट कर दिया गया है. They have lost the propaganda war as well. And also they have, there is a psychological defeat in Pakistan.
नाउ पीपल आई हैव बीन फॉलोइंग, जिनको हम हॉक्स बोलते हैं पाकिस्तान में, और जो बड़ा मिलिट्री के साथ इंटीग्रेटेड हैं, इनफैक्ट 4 days अगो तक वो जहाद और इंडियन मिलिट्री को कैसे डिफीट करना है एंड पाकिस्तान इज़ अ ग्रेट नेशन की बात करते थे और कश्मीर को अलग करने की बात कर रहे थे। सडनली उनका जो टोन एंड टेन्योर है वो चेंज हो गया है, और वो अमन की बात कर रहे हैं, पीस की बात कर रहे हैं, इंट्रोस्पेक्शन की बात कर रहे हैं। तो इससे कंप्लीटली ये जाहिर होता है कि पाकिस्तान हैज़ बीन डिफीटेड साइकोलॉजिकली। पीपल ऑफ पाकिस्तान हैव faced a psychological defeat for their inability of their military to protect them when it mattered the most. जो लिटरली अनचैलेंज जो हमने अटैक्स किए हैं पाकिस्तानी सिटीज़ में, उसने लोगों की वो इनविंसिबिलिटी, वो जो भ्रम था पाकिस्तानी मिलिट्री का, उसको कम्प्लीटली शैटर किया है। और पाकिस्तानी मिलिट्री भी जो है उसका भी फोकस जो है वो बिल्कुल इट्स नॉट कम्प्लीटली ऑन इंडिया। व्हेन अटैक्स वर हैपनिंग इन लाहौर, पाकिस्तानी मिलिट्री जो है वो अदियाला जेल के बाहर कंटेनर लगा रही थी कि लोग कहीं इमरान खान के पास ना पहुंच जाए। तो ये पाकिस्तानी मिलिट्री की जो रेपुटेशन है पाकिस्तान में इस वक्त ये है। बट एक और चीज़ में बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि वो किसी तरीके से इंडिया को डी एस्केलेट करने के लिए बोले, या ये जो इस वक्त हमारे बीच में जो ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो वॉर चल रही है, लिमिटेड वॉर जो है, इसको रोकने की कोशिश करे। ख्वाजा आसिफ डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने आज फिर बोला है कि वो ही इज़ इन टच एवरी डे विद साउदीज़, with Qataris and with the Chinese, and requesting them every day कि इंडिया को प्रेशराइज किया जाए, कि इसको डी एस्केलेट किया जाए। वहीं पे कल पाकिस्तानी चीफ प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ जो हैं, शहबाज शरीफ जो हैं, he has spoken to US Secretary of State Marco Rubio, and he has also spoken about the same thing कि इसको de-escalate किया जाए, and Marco Rubio had a very clear answer कि पाकिस्तान needs to de-escalate। उसके बाद JD Vance जो VP हैं, US Vice President, he made a very categoric statement yesterday saying that we are not going to intervene in the times of war between these two nations. We have got nothing to do with this war. So messaging to Pakistan is very clear. Internationally they are isolated. They thought कि इस वॉर से जो है, इसका एक ऑब्जेक्टिव जो उनका था ये टेरर अटैक करवाने का और इंडिया को रिटेलिएट करवाने का, वो ये था कि दे वांटेड इंटरनेशनल कंट्रीज टू अगेन पुट फोकस ऑन पाकिस्तान एंड द आइसोलेशन दे हैड क्रिएटेड फॉर देमसेल्व्स, द वे दे वर आइसोलेटेड after Afghanistan was taken over by Taliban in 2021. The international isolation can be shut down, and Pakistan will once again become relevant on international forums. But the reality is that Pakistan has failed to meet that strategic objective of theirs to get relevant into international forums. So this is another failure of Pakistan's poor planning of Pahalgam terror attack. They have failed to garner any support internationally. Now militarily जहाँ तक हम बात करें तो India has very very smartly answered Pakistan. पाकिस्तान की जो रिटेलिएशन है, इंडिया बड़ी मेजर्ड वे में, बड़ी फर्म बट इक्वली फर्म वे में उसका रिस्पॉन्स कर रही है, और जो रिस्पॉन्स है वो बड़ा सक्सेसफुल है। So Pakistani retaliations are completely failing. Indian retaliations are actually being successful. So that is showing to the Pakistanis that they cannot sustain this war, and they are getting beaten black and blue by the Indian army. LOC पे पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की है कि सिविलियन कैजुअलिटीज़ ज़्यादा से ज़्यादा हों। उसके पीछे उनका रीज़न है, एक उनके पास लिमिटेड सप्लाईज़ हैं, दूसरा उनकी कैलकुलेशन ये है कि जितने ज़्यादा सिविलियन कैजुअलिटीज़ होंगी उतनी जल्दी जो है शायद इंटरनेशनल प्रेशर आएगा, विद इन इंडिया भी ऑल्सो आवाज़ उठेगी कि इसको डी एस्केलेट किया जाए। बट जो इंडियन रिस्पॉन्स LOC पे रहा है वो फार मोर फिरोशियस रहा है। कल रात को बहुत हैवी शेलिंग हुई है रजौरी, पुंछ, उड़ी, आरएसपुरा और पूरे जितना जो LOC का जो सेक्टर है उस पे, उसके अलावा जो IB सेक्टर है आरएसपुरा का है या सांबा का है, सांबा पे पाकिस्तान ने इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश भी की, बट दे फेल्ड। 7 of the terrorists were killed by the BSF in retaliation. तो उनका कोशिश जो है वो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को, सिविलियन लाइव्स को टारगेट करना है। उन्होंने गुरुद्वारा साहिब पुंछ में भी अटैक किया, वहाँ पर भी वी सॉ सम ऑफ आवर 6 brothers and sisters getting martyred. They lost their lives in that attack. तो पाकिस्तान इज़ ट्राइंग वेरी हार्ड कि सिविलियन कैजुअलिटीज़ को रेकअप किया जाए, बट जो इंडियन रिस्पॉन्स है वो बहुत फर्म है और बहुत स्ट्रॉन्ग है, और सोलली जो है वो
पाकिस्तानी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर रहा है. Now, कल पुंछ सेक्टर में Indian artillery had created heavy damage on Pakistani posts. Same was reported from Uri, same was reported from Rajouri, same was reported from Karna, same was reported from Tangdar, different areas. There was also reports of a Pakistani commandant of 5th Commando Unit being killed in artillery strikes yesterday. His name is Lieutenant Colonel Abbas. And this was reported by some Pakistanis from across the border. They were made to delete those tweets very immediately. वो tweets जो है उनको delete करने पड़ गए, but वो news जो है initially वो आई थी पाकिस्तान से ही आई थी कि one of their CEOs had also died in retaliation. तो पाकिस्तान के military losses are heavy. Apart from that, Pakistan civilian losses are also heavy. They have lost about 31 people, 32 people, and 50 people are injured. More than 50 are injured in cross LOC firing. Where is this going now? How I see it growing now is that I don't see this stopping anytime soon. Though there is pressure from Saudi Arabia on us, the Saudi minister Al Jubair is in India. Having talks with our foreign ministry. Iran delegation was here yesterday. They've also wanted to de-escalate, but the messages from Indian side is very, very clear. Till the strategic objective is not met to create effective deterrence with Pakistan, India will not stop in its retaliation. और जो आज notifications हमने देखी हैं जिसमें टेरिटोरियल आर्मी को engage करने की बात की है, readiness की बात की है, IPL मैच जो हैं वो indefinitely जो हैं सस्पेंड कर दिए गए हैं, इंडियन पोर्ट्स जो हैं वो हाई अलर्ट पे हैं. इससे बड़ा क्लियरली एक सिग्नल ये मिलता है कि डी एस्केलेशन जो है वो अभी is not on the horizon. I don't see this conflict de-escalating. I see escalation. I see more punitive action to Pakistan. And I also foresee that Pakistan is going to go through a very difficult time. Pakistan is trying very hard कि वो कहीं से they can garner some loans for themselves. They have approached China, they have approached Saudi Arabia, they have approached UAE, but for now Chinese have refused to give them a loan of $1 billion. Same the Saudis as well as UAE has also given them a no-go on giving them any money. In addition to that, Pakistan has also approached Iran and Turkey for emergency procurement of Shaheen 156 drones जो हमने गाज़ा में यूज़ करते हुए देखा था हमास को ऑन इजरायली लोकेशंस. उनके प्रिक्योरमेंट के लिए पाकिस्तान हैज़ अप्रोच्ड बोथ टर्की एज वेल एज ईरान, बट देयर इज़ नो कंफर्मेशन एज येट कि क्या ईरान और टर्की जो हैं दे हैव एक्सेप्टेड दैट प्रपोजल ऑफ पाकिस्तान. But I wouldn't be surprised if they do, because everybody wants to make money. If Pakistan is ready to pay the right price, if they have the money, maybe they will get these drones. But the point is, where is the money? That is the biggest thing, because Pakistan's stock market crashed to its worst in its history yesterday by more than 8,000 points. Now Pakistani ये जो stock exchange है इसमें मिलिट्री का बहुत पैसा लगा होता है, DHA का रियल एस्टेट का बहुत पैसा है, जो पाकिस्तानी मिलिट्री का रियल एस्टेट है पाकिस्तान के अंदर, जो उनका कंप्लीट एक किंगडम है रियल एस्टेट का, DHA जिसको हम बोलते हैं. तो दे हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी yesterday, and foreign reserves are also very, very low. They are below $9 billion now, touching $9 billion. So tough times for Pakistan, but I don't think Pakistan is learning from its mistakes. Pakistan जो है इसने अभी तक ना सीखा है, और मुझे नहीं लगता कि ये अभी तक सीखने के लिए तैयार है, ये एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है कि it has been completely, comprehensively, economically, militarily, psychologically defeated by India. And this defeat is going to be complete in coming few days. I will keep you posted on more updates as and when they come from Pakistan. Till then, Jai Hind, Jai Bharat.